जय हिंद साथियों, जुनून एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं अमरजीत झा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बिहार पुलिस जो 21,391 की पदों की जो परीक्षा हुई 7 अगस्त को लेकर के, उसको लेकर के बहुत सारी हम चर्चाएं करने वाली, क्योंकि आज 10 अगस्त है, कल फिर 11 अगस्त को परीक्षा होने वाली है। क्योंकि बिहार पुलिस के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी और इतना फेयर एग्जाम, यानी कि किसी प्रकार का कोई कहीं पे कुछ नहीं हुआ है। और ये एग्जाम ऐसा आप कह लो कि जैसे लग रहा कि बीपीएससी या फिर जो बिहार से दरोगा का कंडक्ट कराया जाता था, उस प्रकार से बिल्कुल फेयर तरीके से, कहीं पे किसी प्रकार क्वेश्चन लीक की संभावना या डिवाइस डिवाइस कुछ भी नहीं। कहीं पे बहुत सारे लोग थे जो कोशिश भी किए, लेकिन सारे वो जो है नाकाम हो गए उस कोशिश में। तो इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे हम बिहार पुलिस के एग्जाम 21,391 पदों और री एग्जाम है। री एग्जाम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम पहले हो चुका 2023 के अक्टूबर में, और एग्जाम कैंसिल हो चुका है पूरे तरीके से। तो इस बार जो एग्जाम ये होने वाला है ये री एग्जाम है। और इस री एग्जाम में कौन कौन से बच्चे के मन में डाउट चल रहा, यानी कि जो पेपर आया था 7 तारीख का था वो कैसा पेपर था, दूसरा कट ऑफ कितना जाने वाला। देखिए कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अभी बताना कोई वो कंफर्मेशन है, लेकिन आपको हम बताएंगे तभी। कट ऑफ तब होता है जब आपका पूरा एग्जाम एक बार हो जाए। और यहाँ खास जो इस बार है वो नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि परसेंटाइल होगा कि नहीं, कितने बच्चे पास करेंगे ये इस एग्जाम में। दूसरा है कि रिजल्ट जो कैटेगरी वाइज आती है या फिर सामूहिक जैसे बच्चे पास कर जाते हैं, अदर स्टेट के बच्चे का कितना रिजल्ट आएगा। यानी कि जो अदर स्टेट के बच्चे, जैसे आप देखा होगा बीपीएससी के टीचर में 50% अदर स्टेट के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे यहाँ पे एंट्री कर गए थे। तो वो सारे की बातों की भी चर्चा करेंगे। आगे रिजल्ट कब तक आएगा आपका, नेक्स्ट जो कुछ चीजें इसमें है कि फिजिकल कब से होगा, ईडब्ल्यू एसेंशियल जो लफड़ा बीच में चल रहा था, ईडब्ल्यू एसेंशियल का जो 689 मध्य निषेध के पोस्ट में हुआ था उसका क्या इसमें रहेगा, उसका कितना सेट में क्वेश्चन आ रहा, ओमर में मिस्टेक करने पर आपको क्या किया जाएगा। और बिहार पुलिस एसएससी जीडी इसलिए लिखा हुआ है कि जिन बच्चों का एसएससी जीडी में भी एग्जाम निकल चुका है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, और बिहार पुलिस में भी एग्जाम उनका अच्छा गया होगा, तो आपको दोनों में से कौन आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन आपको करना चाहिए। वो सारे कटअप की बात करें तो कटअप भी आपके लिए हम तैयार करके रखे हैं, जिसको आपको हम लास्ट में दिखाएंगे कटअप कि कटअप जो है वो कितना क्या जाने की संभावना। सबसे पहले बात करें हम कि कैसा पेपर था 7 अगस्त का। तो देखिए एग्जाम जो है वो कंपटीशन का एग्जाम है और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। तो आप ये सोचोगे बिल्कुल कि नॉर्मली सी जाए, हम एग्जाम देके आ जाए, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, यानी कि क्वेश्चन ठीक ठाक था। और इस क्वेश्चन का आप ये कह सकते हो कि पहले की जो बिहार पुलिस की परीक्षाएं होती थी 11,000 की, 8415 की, उसके अपेक्षा क्वेश्चन के लेवल थोड़ा डाउन था, क्योंकि पहले 12th लेवल के क्वेश्चन आते थे। लेकिन पहले इससे कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आउट हुआ था कि अब जो बिहार पुलिस की एग्जाम होगा उसका सिलेबस सिर्फ 9th और 10th ही होगा। तो वो चीज ठीक था। इसमें साइंस का सेक्शन देखोगे जहां से आपका 25 से 30 क्वेश्चन पूछा गया है, उस सेक्शन में आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है ज्यादा संख्या में पूछा भी गया है, और वो क्वेश्चन थोड़ा टफ है। यानी कि आप कह सकते हो कि क्वेश्चन जो है ठीक ठाक है, लेकिन कंपटीशन है तो थोड़ा बहुत तो टफ हो ही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कट ऑफ। तो कट ऑफ जो है वो हम नेक्स्ट आपको बता देंगे, कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, कट ऑफ कितना जाने की संभावना, यानी कि कितना स्कोर आप कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम में चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, या फिर जो भी एग्जाम हो, तो उसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं। इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि अटेम्प्ट लेने में कतराते हैं कि अटेम्प्ट नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चे खुल के अटेम्प्ट लेंगे, 100 में 100 रंग करके आएंगे, तो उनका वहां क्वेश्चन कटने की तो संभावना नहीं है। जो क्वेश्चन सही हो रहा तो सही हो रहा, इसके चक्कर में भी आपको 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कट ऑफ में बढ़ सकता है। अगला कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं इस बार। तो देखिए जब ये रूल यही होता है कि जब एग्जाम एक दिन या एक शिफ्ट, एक 2 शिफ्ट के अलावा, यानी कि एक दिन के अलावा दूसरे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एग्जाम कराया जाता है, तो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि बच्चे जो है किसी शिफ्ट का क्वेश्चन आप यहीं पे देख लीजिए, अभी जो एग्जाम हुआ 7 तारीख का उसमें 6 या 7 सेट में क्वेश्चन थे। तो उसी में से कुछ कहीं पे जो सेट है वो कहीं टफ था, कहीं का 3-4 सेट हमारे पास भी आया था, कहीं का सेट जो है वो टफ है, कहीं का सेट थोड़ा इजी है, मतलब थोड़ा फर्क उसमें हो जाता है। तो उसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती के अंतर्गत, यानी कि जो एग्जाम हुआ है इसमें हर हाल में होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे जो आपका जो है वो 28 अगस्त तक एग्जाम चलने वाला, लंबा एग्जाम चलने वाला है। आगे है कि कितने बच्चे पास करेंगे। तो देखिए 1,07,000, यानी कि 1,07,000 के बच्चे टोटल इसमें पास करेंगे। और इनका जो है ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, यानी कि एग्जाम आपको यहाँ सिर्फ पास करना है। आपको फाइनल मेरिट की प्रक्रिया जो होगा वो आपका फिजिकल पे होगा। और फिजिकल की तैयारी करने के लिए आप जुनून एकेडमी जहां से ये वीडियो बन रहा है वहां पे आइए, तैयारी के जो हॉस्टल है। और कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि 3-4 दिन पहले रोशन आनंद सर भी आए हुए थे, क्योंकि रोशन आनंद सर के जितने भी बच्चे एसआई में हॉस्टल से क्वालिफाई किए थे सारे बच्चे फिजिकल के लिए ही आए थे, और यहाँ से लगभग बच्चे उनका एसआई में पास करके गए थे। तो आपको फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि जुनून एकेडमी का अपना होम ग्राउंड है, एकेडमी के जस्ट पीछे
ग्राउंड है, ऑप्टिकल सारे हैं, रहने के लिए, खाने के लिए हॉस्टल, बॉयज एंड गर्ल्स सभी के लिए फुल व्यवस्था है। तो यहाँ करके आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और कुछ बच्चे को जो डाउट चल रहा तो यहाँ पे आके तभी आप तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना था, यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह भी है तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। यानी कि जुनून एकेडमी में प्रॉपर तरीके से आर्मी का रिटर्न, बिहार पुलिस, SSCGD, RPF का रिटर्न, बाकी फिजिकल सभी चीज का तैयारी कराया जाता है। चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे CPO हो या बिहार पुलिस के स्पेशल यहाँ पे फिजिकल के लिए बेफिक्र। पिछले साल यहाँ 50 बच्चे आए थे, विश्वास नहीं कीजिएगा, लॉकडाउन लग गया था और बच्चे को काफी टाइम मिल गया था। उसमें से 46 लड़के का मेरिट बन गया था। मैं बता रहा हूँ 50 में 46 लड़के के यहाँ जुनून एकेडमी से मेरिट बन गया था। क्यों? उसका कारण यही था कि उनको टाइम ज्यादा मिल गया था 2021 वाला में, लॉकडाउन के कारण टाइम ज्यादा मिल गया था। और गर्ल्स थी 23, जिसमें से आपको 21 की मेरिट बनी थी। 2 किसी कारण से हम लोग कैटेगरी जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि फॉर्म भरते समय यदि आप कैटेगरी मिस कर देंगे तो वहां पर आपको चेंज होने की कोई संभावना नहीं, आपको फिजिकल तक लिया जाएगा और फाइनल मेरिट में आपको बाहर कर दिया जाता है सीधे के सीधे। आगे है कि रिजल्ट कैटेगरी वाइज आएगी, तो बिल्कुल कैटेगरी वाइज आएगी। जिस कैटेगरी की जितना वैकेंसी है उसको 5 से गुना करके और उतना वैकेंसी यहाँ पर में दे दिया जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा। अदर स्टेट के बच्चे कितना रिजल्ट आएगा? जो अदर स्टेट के बच्चे, खास के बिहार में जो एंट्री मारता है, उत्तर प्रदेश के बच्चे आते हैं या फिर झारखंड के बच्चे आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बच्चे ज्यादा यहाँ पे आते हैं, ज्यादा संख्या में आते हैं। और हम लोगों से उनका आप कह सकते हो कि पढ़ाई और फिजिकल दोनों बेस्ट होता है। इसलिए क्योंकि आप देखिए कि बिहार का जो SSCGD का कटअप गया तो मात्र 125 गया, जबकि उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो 139 चला गया वहां कटअप, 139.5, यानी कि आप 70 क्वेश्चन के आसपास चला गया है। तो वहाँ या तो बड़ा प्रदेश है वहाँ का। दूसरा चीज है कि वहाँ पर बच्चे हमारे अपेक्षा इस लेवल पे, बाकी एग्जाम की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस एग्जाम के उनका हमारे अपेक्षा उनकी तैयारी थोड़ी बेहतर होती है। हाँ, ये कह सकते हो वहाँ पे मैथ रीजनिंग ज्यादा था तो बच्चे अच्छा स्कोर कर दिए, क्योंकि उनका मैथ रीजनिंग हिंदी जो उनके उत्तर प्रदेश पुलिस में भी होता है तो वही सिलेबस उनका था तो वो कर दिए। यहाँ हो सकता है कि बच्चे कम एंट्री मारे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा 1,07,000 के आसपास रिजल्ट आने वाला तो बच्चे आ सकते हैं। लेकिन ये जो बच्चे आते हैं आपका अदर स्टेट वाले, इनका 10% तो होता ही है, साथ में जनरल सीट जो होते हैं 40%, उसमें भी एंट्री कर जाते हैं। तो अदर स्टेट के बच्चे काफी संख्या में इस बार देखने को मिलेंगे आपको बिहार पुलिस के फिजिकल में। आगे आता है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए ये सब तो अनुमानित आपको बता रहे हैं, कोई कंफर्मेशन हमारे पास ये तो अनुमान लगता है कि हाँ चलो जिस प्रकार से प्रक्रिया तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम बहुत तेजी से हुआ था, एक फॉर्म निकला था, फॉर्म भराया गया था, एग्जाम हुआ था और एग्जाम कैंसिल हो गया, जिस कारण से 8-9 महीने लेट हो गया और फिर दोबारा ये री एग्जाम हो रहा। तो इस एग्जाम में खास करके आपका रिजल्ट जो है वो 60 दिन से लेकर के और 70 दिन के बीच में हर हाल में रिजल्ट आपका हो जाएगा। हो सकता है कि 60 से पहले भी आ जाए, 50-60 के बीच में, यानी कि 60 दिन के आसपास आपका 2 महीने के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आपका 28 अगस्त को फाइनली एग्जाम लास्ट हो रहा तो 28 सितंबर या 28 अक्टूबर, यानी कि 28 अक्टूबर आप कह सकते हो कि नवंबर के फर्स्ट वीक में हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा। जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए है कि फिजिकल कब से होगा। तो बिहार पुलिस का जब भी रिजल्ट आता है, अगर कोई कोरोना या फिर कुछ किसी प्रकार का कोई कारण नहीं रहा, बरसात, उसमें तो बरसात खैर रहेगी नहीं, ठंड के मौसम रहेगी, तो उसके 19 दिन बाद फिजिकल शुरू करा दिया जाता है। 19 दिन के बाद यानी कि 20वां दिन आपका फिजिकल रहेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि नवंबर का स्टार्टिंग रहेगा, उस समय तक ठंड भी नहीं रहेगी, तो आपको उस टाइम पे 19 दिन के अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट कर दिया जाए तो आप ये मान सकते हो कि 20 से 25 नवंबर के बीच में आपका फिजिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि रिजल्ट के बाद आपको समय कम मिलता है, इसलिए आपको फिजिकल का अगर आपका स्कोर हम एक बता देते एक्सपेक्टेड कि कितना स्कोर आप रहना चाहिए, आपको फिजिकल तैयारी करना चाहिए। एक चीज है। अगला है EWS NCL का। तो देखिए इनका तो लोचा थोड़ा बहुत संभावना की होगा, लेकिन अगर सारे बच्चे इकट्ठे रहेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये फिर संभव नहीं, क्योंकि वैकेंसी कभी आता है। अब मानिए कि इस बार जो वैकेंसी 2023 में आ रहा, वैकेंसी आ रहा आपका जून जुलाई में, उसमें कट ऑफ डेट आपका कभी का डाल दिया जा रहा, और उस कट ऑफ डेट के वित्तीय वर्ष, जैसे मान लीजिए कि 1/1/2023 इसका कट ऑफ डेट है। 2023 कुछ वैकेंसी का यहाँ पे आपका, इससे पहले आपका इंटर होना चाहिए, इससे पहले आपका एज पूर जाना चाहिए, सारा कुछ 1/1/2023। तो 1/1/2023 किस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आएगा, मैं EWS के बारे में बता रहा हूं। तो ये 1/1/2023 जो आपका है, ये 1 अप्रैल, गौर से देखिएगा इस चीज को, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच का यदि आपका सर्टिफिकेट है तो इसके अकॉर्डिंग मान्य होगा, और वो उस वित्तीय वर्ष को, यानी कि 1/1/2023 को वित्तीय वर्ष इसका कवर करता। तो ये चीज है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होगा, जिस प्रकार से बिहार दरोगा में देखने को मिला है कि जो भी बच्चे कभी का बना के दिया उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, और बिहार पुलिस में पहले भी इसी प्रकार से हुआ कि कभी का बना के देता है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन खासकर 689 मध्य निषेध के पोस्ट में ऐसा नहीं किया गया था। आगे कितने सेट में क्वेश्चन आ रहा, तो ये
संभवतः 6 या 7 सेट में अभी तक जो अनुमान लगा है, कंफर्मेशन हमें भी नहीं है कितना सेट में, लेकिन 6-7 सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन बदल रहे हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट का जैसे डीआईजी रेंज होता है, समस्तीपुर डीआईजी, आप देख सकते हैं दरभंगा डीआईजी रेंज है जिसमें समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, इसी प्रकार से बेगूसराय डीआईजी रेंज है। तो हर डिस्ट्रिक्ट एक एक कंपनी से यानी अगर एक क्वेश्चन दरभंगा हमारा वही क्वेश्चन समस्तीपुर में, ऐसा नहीं है, एक डीआईजी रेंज का वो क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे डीआईजी रेंज में क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, यानी कि बिल्कुल मिक्स तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें बहुत ही सही है ये भी, ताकि बच्चे पहले जो परेशान हो जाते थे क्वेश्चन आ गया लिख के चले गए मार दिए, तो ये चीज बिल्कुल दूर हो गया इससे, और बहुत अच्छी चीज है ये सारी चीज। आगे की ओमआर मिस्टेक करने पे क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर 18 लाख टोटल फॉर्म भरा है, कितना 18 लाख फॉर्म भरा गया, जिसमें से 65% बच्चे ही वहां पे प्रेजेंट हो पा रहे हैं। आगे हो सकता है इसका रेशियो बढ़े या घटे, लेकिन हम 65 का आंकड़ा लेके 14 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, और एग्जाम में बैठ भी जिस प्रकार से पीछे देखा गया उस प्रकार से बैठेंगे, जिसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ओमार में मिस्टेक कर देते हैं। यदि आप ओमार में रोल नंबर में खास के या फिर जो आपका बुलेट नंबर है उस समय आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप गलत भर देते हैं और गलत गोला रखते हैं, उसको फाड़ के फिर से रखते हैं, तो आपका ओमार रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कहीं पर माइनर है तो दिक्कत नहीं होगा, इसलिए ओमार के साथ आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो ओमार रिजेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ओमार को सही तरीके से भरना। आगे बिहार पुलिस एसएससी जीडी, तो देखिए हम खुद यूपी पुलिस में मोटा-मोटी 8-9 साल जॉब किए हैं, तो हमें पुलिस का पूरा अनुभव है। और हमारा छोटा भाई आर्मी में छोटा, आप देखिए जो हमसे जस्ट छोटा मुकुंद, जिसका बिहार दरोगा में भी सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए दोनों में कौन बेहतर रहेगा दोनों में आपके लिए। तो आपका अगर इसमें अगर आसानी से हो रहा है बिहार पुलिस में सिलेक्शन, तो इससे आपके लिए ये बेहतर रहेगा। इसका कारण, मेन कारण ये है क्योंकि ये आप सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही रहेंगे, जहां पे आपको हर चीज में आपको सही रहेगा, और ये आपको ऑल ओवर इंडिया में रहना। ये नहीं कहने में खराब बोले कि अच्छा जो भी ये भी है, लेकिन आपके पास अगर दोनों विकल्प, क्योंकि जिन बच्चे का रिटर्न अच्छा होगा उन बच्चे अगर एसएससी जीडी पास किए हो तो बिहार पुलिस भी जरूर पास कर जाएंगे। और फिजिकल अगर सही करते, क्योंकि फिजिकल के इस बार जो है वो ज्यादा कटअप जाने वाली है नहीं, फिजिकल का भी कटअप जो है वो ठीक ठाक जाएगा। अब फाइनली जो लास्ट हम बात करते हैं वो कटअप की बात करते हैं। तो देखिए कटअप जो जाएगा, ये कटअप जो हम बनाए हैं, ये एक बात बता दें आपको पहले, इसको स्क्रीनशॉट लेके ज्यादा वायरल करने से फायदा है नहीं आपको। ये सिर्फ 7 तारीख के परीक्षा पर अनुमानित है, बाकी सभी परीक्षा होने के बाद स्पष्ट होगा। यानी कि ये कटअप आप कह सकते हो कि 0% भी सही होगा, या फिर आप 50-50 कह लो, ये कटअप कोई वो नहीं है। बस ये कि बच्चों को इससे ये पता चल जाए कि हाँ हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके लिए सारा चीज जो है वो थोड़ा डाल दिया गया है कि उनको क्या क्या होना वाला है, इतना अगर आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं कि एक्सेप्टेड है, मतलब ये एक अनुमानित किया गया है कि इतना इतना हो सकता है। क्योंकि जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं देख लेंगे कि आपका जैसे 7 तारीख को एग्जाम हो रहा, फिर 11 तारीख को एग्जाम हो रहा, फिर 18 को हो रहा, फिर 21 को हो रहा, इसी प्रकार से 25 को, फिर 28 को। तो जब सारे एग्जाम हो जाएंगे, सभी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाएगा, तब पता चलेगा नॉर्मलाइजेशन कितना हो रहा है, कहां पे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड हो तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बच्चे को मार्क्स बढ़ जाए, हो सकता है क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन की अपेक्षा इजी हो तो इसका मार्क्स घट जाए। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारा एग्जाम होने के बाद आपका एक कटअप का निर्धारण किया जाएगा, और फाइनली कटअप हम आपको बताएंगे। बस आपको ये बता दें कि अगर इतना आपका आ रहा है तो आप जो है सो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। खास कर जनरल कैटेगरी के 62 से 64 के बीच में हमारा एक अनुमानित है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ये मेल की बात करें 59 से लेकर 61 के बीच में, और बीसी यानी कि इसमें से माइनस कर दिया 58, 60 और 55, 57, हो सकता है ये कम भी जा सकता है, 52, 53 में आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट फीमेल के लिए 52, 54, 48, 50, 48, 50, 45, 47, 42 प्लस, यानी कि 40 प्लस भी एससी एसटी में है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सारा प्रक्रिया जो आपका है वो फिजिकल में ही है। क्योंकि ये कटअप एक ऐसे ही नॉर्मली हम डाल देता कि आपका फिजिकल की तैयारी करने के लिए आपका एक वो हो जाए कि हमारा इतना क्वेश्चन आता, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात कंफर्मेशन नहीं है कि फाइनली कटअप आपको कोई भी बताएगा तो आपको सारे एग्जाम हो जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो जब सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देख लिए जाएंगे, एक दिन में एक ही शिफ्ट हो रहा, तब जाके इसका अनुमान लगाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थे, और भी किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो आप जुनून अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पे जुड़े रहिए। आपको बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, आरपीएफ, खास के इंडियन आर्मी जो यहाँ पे स्पेशली तैयारी कराया जाता है, उसके लिए आपको हर एक जानकारी मुहैया कराई जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।